योगी जी से आपका क्या संबंध है भाई? आपने पूरे सेट में मतलब ये जो कुर्ता पहना हुआ आपने, पीछे भी एक बड़े से योगी जी बने हुए हैं, चारों तरफ आगे भी, ऊपर पगड़ी में भी। योगी जी योग है, प्रधानमंत्री से योग है। उनके कार्य देखिए आप, योगी जी के टाइम में लाइन ऑर्डर मजबूत हुआ है, अपराधी अपराध शुल्क मजबूत हुआ है। आपके पास अभी कितनी पिस्टल या रिवॉल्वर है? हमारे पास 3 लाइसेंस है। 3 है। चांदी की बंदूक 3.5 किलो चांदी लगी है। सोने रिवॉल्वर है। हम सत्र धारण करते हैं। अब क्या हुआ, अभी नया आदेश आ गया, 1 से 2 लाइसेंस रख सकते। अरे एक गाना और भी तो है जो बहुत वायरल है, हम उनको लाएंगे जो राम को लाए हैं। तो गाना निगेटिव है, विरोध करते हैं। हमने बहुत विरोध किया गाने का। हम तो कहते हैं जो राम की आए हैं, हम पूरा उनको लाएंगे। ये कहा और राम की जरूरत आप आए, राम को लाने को राम तो रहता है, राम तो हर घर में बात घर में आप राम को तुम क्या लाओगे भाई? ये तो सस्ती लोकप्रियता क्यों बना दिया गया? तो राम को लाओगे तुम। हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल स्पॉटलाइट विद निखिल पर। आज के मेरे मेहमान हैं गूगल वाले गोल्डन बाबा, है ना। नाम बहुत प्रसिद्ध है कानपुर के अंदर। वैसे नाम इनका मनोज सेंगर जी है और वैसे प्रसिद्ध है, मतलब इनको नाम दिया है किसी ने, वो पूछेंगे। स्वामी मनोजानंद महाराज जी। तो आपका स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल स्पॉटलाइट विद निखिल पर। और आपकी जर्नी जानेंगे कि भाई बचपन से अभी तक का सफर कैसा रहा, बाबा कैसे बने। देखिए, जो है जन्मने के बाद, जन्म लेने के बाद ही जर्नी शुरू हो जाती है। हमारा मानना है हमारी जर्नी को जनरेट करने वाले हमारे लड्डू गोपाल जी हैं। इनके बिना इनके जनरेट किए हम कर ही नहीं पाए, कोई नहीं कर पाएगा। बिन सत्संग विवेक ना हो, राम कृपा सब सुलभ न सोई। तो राम कृपा से पत्ता भी नहीं मिलता। ये मानस की बात कर रहे हैं, तो मानस तत्व हमारा है। हमको आगे बढ़ाने में हमारी माता जी बहुत बड़ा रोल रहा है। रोल चल रहा, माहौल रहा है। कहा भी घर की प्रथम पाठशाला घर ही होती है। हमारी माता जी जड़ भक्ति में थी, विश्वास जड़ भक्ति थी उनके अंदर। 2 घंटे से 3 घंटे से पूजा करना था, वो माहौल घर बना रहा है। उसमें पूजा तो देखते थे, माता जी पूजा नहीं करते थे ज्यादा हम। और थोड़ा नए लोगों को पूजा कम पसंद आती है, दोनों बातें हैं। फिर जब हम थोड़ा और जो हुए, पढ़कर संस्कार हो गया मान लो हमारा, तब भी हमारा रुझान नहीं हुआ हमारा। उसके उपरांत हमारे माता और पिताजी स्वर्गवास हो गया 93 में। हम गया जी चले गए। कितनी उम्र रही होगी आपकी? तब हमारी उम्र थी 30 साल की जब गया जी गए थे। 2001 में गया जी गए थे। गया जी जाने के देखिए क्या होता है, हम कहते माता पिता चले गए, ये भूल है। माता पिता कहीं जाते ही नहीं है। उनका आशीर्वाद सत्य हमारे साथ, हमें याद नहीं करते, खाली उनको खाली फोटो डाल दी हमने उनकी, हमने त्याग किया। माता पिता का आशीर्वाद है, था और रहेगा। जब गया जी गए, गया जी आने के बाद फिर हमको माता की बड़ी याद आई। तो हमने क्या करे, फिर देखिए क्या होता है कि माता पिता याद तो सबसे बड़ा मित्र निस्वार्थ माता पिता है। तभी कहा गया माँ की ममता का पिता की क्षमता कोई सानी नहीं है। समुद्र से गहरी ही पिता की क्षमता, हमारे से बड़ी माँ की ममता है। तो हमको याद है, तो हमने पूजा पाठ शुरू कर दी। पूजा पाठ करने के बाद फिर हम चले गए बनारस। तो बनारस गया तो ऐसे घूम घाम रहे थे। तो अनायास अब माता पिता का आशीर्वाद है, माता के रूप में को या पिता के रूप में, एक सोच को लड्डू गोपाल दे दिए, प्रेस को ले जाओ आप ये देखो। अब बहुत से गोपाली क्या है हमको नहीं मालूम। हमको जब गोपाल जी मिले तो हमको अंदर से मतलब इतना प्रफुल्लित हो गया जैसे हमारी 5 करोड़ लाठी लग गई हो। हमको ऐसा महसूस हुआ। हमको घर लाए, पूजा पाठ शुरू की। प्रभु करते क्या, सका सोच त्यागो बल बोले। तब गोपाल जी घर हमारे आए तो नवीन होने लगा, उन्नत होने लगे। कुछ ऐसा सिस्टम बना कि आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक सब वृद्ध होने लगी, चौतरफा मतलब वृद्ध होने लगी। तो लगा सब गोपाल जी के पास हो रहे। कुछ गाड़ी ले आओ, आप गाड़ी लगाते कुछ मिल जाए तो गाड़ी फल गए हमको, थोड़ा अब तो गाड़ी फल दे रहे, इसको हटाओ। तो गोपाल प्रभु तो फलते ही हैं, तो निश्चित है ये तो ये फलने के लिए आए हैं। तो जब नवीन होने लगा, हमने कहा हमको नवीन हो रहा है, रब मानो तो चौपाई है, दुख देने दुख हो, सुख देने सुख हो, जो बांटो भाई मिलेगा। तो हम भी गोपाल लोगों को बांटे। समझ गए, जैसे आपके पास आया तो आपने भी बाकी लोगों को देना शुरू कर दिया। तो बेटी का पढ़कर संस्कार हो, जन्मदिन हो या कोई सेवानिवृत्त हुआ, हम उसको गोपाली ही देते, हम भूखे को नहीं देते हैं। हम लोगों से कहते भूखे मत दीजिए आप,
क्योंकि भूखे देने के उपरांत तो नाली फेंक देगा वो, चाहे जितना महंगा भूख हो। आप स्मारका दे दो, आप मानस दे दो, प्रभु चित्र दे दो, रखेगा तो संभाल रखेगा। तिवारी याद हमको ये चित्र देगा, चित्र फेंका बोले भूखे आप दे दो, ताकि फेंक देगा नाली में। वो सम्मान का अपमान, सेव का अपमान, भूखे का अपमान। ठीक बात। बचपन आपका कहाँ बीता? यही कानपुर शहर में? हमारे पिताजी की बात पैदाइशी कानपुर की है। और दूसरा हमारे बता दें आपको मेन बात, हम थोड़ा रंगबाज टाइप बहुत रहे हैं अपने टाइम में। हम 36 सबक संयोजक के आप देहात के, तो 2 राइफलें अगल, 2-3 गाड़ी, मतलब भौकाल टाइप में, तब भी भौकाल चाहिए था। तब फिर क्या होता है, नाम क्या आगे सिंगर भी तो लगा, तो संयोजक लगा था। जब प्रभु जो अपने पास बुलाते तो रास्ता बना देते हैं, तो उन्होंने कहा इसको ये नहीं चाहिए, प्रभु भक्ति देते प्रभु ने हमको। जब प्रभु बहुत चुप हो तो धन नहीं देते, तो भक्ति प्रभु दे देते हैं। हम तो कहते हैं प्रभु का आशीर्वाद से प्रभु सब दिया। और हमारा गोल्डन बाबा नाम हमने तो कभी रखा ही नहीं। कैसे? गूगल में लोगों ने सर्च किया, ऐसे मिल गया? नहीं, दरअसल क्या हुआ, हमारा नाम मनोजानंद जी हमको पड़ा अयोध्या में। हम गोपाल जी लिए टहल रहे थे, तो हमारे पास सोने गोपाल जी नहीं थे, तब अष्टधा गोपाल जी थे, तो हमने बनवाए हैं बैंगलोर से। इसकी अजीब कहानी है। अब ये देखिए, पालना सोने का है। आज के द्वैत पे हिंदू मुसलमान बड़ा वार चल रहा है। वो मुसलमान तो पानी न पियो, सब्जी न लो। कलकत्ता के रहमान कारीगर, उसने मेरा पालना बनाया। हमने बनवाई थी, बोले महाराज जी बनवाई हम लेंगे नहीं। हमने उससे बनवाई नहीं थी, ये उसका भाव था। आज हम लोग सब्जी खरीदने में तो मुसलमान नहीं खरीदे, तो भाव तो उसने पालने के पैसे दे लिए, जबकि कानून पालना कोई नहीं बना पा रहा था। ये भी ऐसा नहीं कि मुसलमान सब निगेटिव है, कुछ पॉजिटिव भी लोग हैं। ये था उसमें, जो असली वाले हैं वो पॉजिटिव है। हाँ, पॉजिटिव है। क्या होता है, कुछ लोग धर्म की पॉजिटिव नेगेटिव हर धर्म मिलेगा ऐसा नहीं है। पेटेंट नहीं है कि हिंदू विधर्मी नहीं हो सकता, कि सिख विधर्मी नहीं हो सकता है। सही कह रहे हैं। विधर्मी मानसिकता है, जात नहीं है। हम जात देख धर्म नहीं करते, हमारी मानसिकता बिगड़ती है, तब हम धर्म और अधर्म करने लगते हैं। मानसिकता होती है आदमी की। तो बचपन जो है कहाँ बीता? कानपुर बीता। कानपुर में कहाँ में? काकादेव में। काकादेव में रहे। मंदिर हमने फतेहपुर बनवाए, 2 मंदिर बनवाए, मंदिर बनवाए यहाँ। क्योंकि हमारा मन है कि धर्म में आप जुड़िए। धन की 3 दान भोगना, सर्वोत्तम दान करिए आप। तो दान करेंगे तो प्रभु बाइक वापस करते हैं। तो एक मंदिर निर्माण यहाँ कराया, फतेहपुर मंदिर निर्माण कराया। पढ़ाई किस स्कूल से करी? पढ़ाई तो बीएसएस से करी, बीएससी से ग्रेजुएशन किया, बीएससी से किया। बीएससी के बाद में डीवी गए, तो भाग गया। फिर कॉलेज तो बढ़िया थे दोनों। कॉलेज बढ़िया थे, हम बढ़िया नहीं थे। जब पढ़ने में आप अच्छे नहीं थे? पढ़ने संगत गुड़ा, जब लंबरदारी आ जाती है ना, चलो यहाँ चले वहां चले, आज दिन मारकुट करना, ये करना वो करना, तो भौकाली रहे आप। हाँ, शुरू थोड़ा वो रहा। फिर हमने कहा, माता जी बोली तुम पढ़ो नहीं, तुम लड़ते झगड़ते बहुत हो। लड़ते ही थे, क्या होता दोस्ती यार, हम झगड़ा नहीं होता था। अब सास वाला हो रहा है तो हम मारते भी नहीं थे। फिर हम हमारे साथ हो तो कैसे मान लेंगे? आप पिट रहे तो खड़े देखेंगे। सबसे बढ़िया मित्र आपके कौन रहे जी? मित्र आपके सबसे बढ़िया घनिष्ठ वाले कौन है? थे हमारे मित्र कमल नारायण पांडे स्वर्गवास हो गए। हमारे मतलब ये कह दीजिए, हमारे मित्र रहे थे, परम मित्र थे। पांडे जी रहे। पांडे जी थे। तो आज के मित्र जो है, अब पैकेट ज्यादा देखते हैं, तो ऐसे तो पैक कर देते तुरंत। फिर पैकेट वाली बता दो, पैक करो। तो ब्राह्मण ठाकुर का मैच कर गया। मैच विचारक होता है, जात से मैच नहीं होता है। आप विचार अच्छे तो आप सूद से दोस्ती कर लोगे। सही कह रहे हैं। मित्रता जात देखते नहीं, मित्रता भाव से आती है। मित्रता जात को संबंध ही नहीं होता है। जो कहते हैं जात से कोई संबंध नहीं, मित्रता भाव होती, प्रेम होता है। कौन की कसौटी उतर रहा है। हो सकता है आपका कोई मुस्लिम मित्र हो, बड़ा पक्का मित्र हो, तो कोई आपका वैसे मित्र अच्छा निकल आए। सही कह रहे हैं। इसमें खास बात नहीं, मित्रता को जात से नहीं जोड़ते। आपके पास अभी कितनी पिस्टल या रिवॉल्वर है? हमारे पास 3 लाइसेंस है। 3 है। चांदी की बंदूक 3.5 किलो चांदी लगी है। हाँ। सोने की रिवॉल्वर है। हम शस्त्र धारण करते हैं। अब क्या हुआ, अभी नया आदेश आ गया, 1-2 लाइसेंस रख सकता है। एक आदमी के पास 2 ही हो सकती है। हाँ। ट्रांसफर करनी पड़ेगी। हाँ, ट्रांसफर नहीं होती, ट्रांसफर होती ही नहीं है वो। अरे सरेंडर करनी पड़ेगी। सरेंडर करनी पड़ेगा। वो क्या होता है, ट्रांसफर नया लाइसेंस बनता है। लाइसेंस 10 साल से बंद है कानपुर में। तो हमने उसको 3.5 किलो निकाल लिए, पिस्टल लेके जमा कर दी गन हाउस में उसको। अच्छा, जमा कर दिया आप? जमा कर दिया। अभी आपके पास 2 हैं? सरेंडर 2 है, रिवॉल्वर एक राइफल है। दोनों चला लेते हैं? सोना लगा है, दोनों चला लेते हैं। हम छूते नहीं हम। अब जरूरत ही नहीं पड़ी। गोपाल जी ले लिए हैं, समझते हैं। अगर आप गोपाल जी, तो गोपाल जी बातों को फॉलो करिए आप। भाई गीता में कहा था हम शस्त्र नहीं उठाएंगे, इस पिता प्रतिज्ञा की थी। जब हमारे लड्डू गोपाल जी ने प्रतिज्ञा करके शस्त्र उठाया, तो हम कैसे छू सकते हैं? हमें गार्ड तबलीग नहीं, तो छूते नहीं।
ये भाई हम अगर माता पिता को मान रहे हैं तो बात होती है तो मतलब नहीं मान दिखावटे माता पिता मान रहे हैं। श्री राम कर राम राम विचार फॉलो लेकर अब दिखावटे में श्री राम कर रहे हैं। सही कह रहा। तो अभी बिजनेस किस चीज का है? बिजनेस भी तो चलता होगा। बिजनेस तो बच्चे तो बिजनेस देखते ही नहीं है। हमारा मेन बिजनेस यही है, तो प्रभु भक्ति करो बस हो जाएगा। बस पूरा समय इसी पे देते हैं। इसी 24 घंटे हम तो सब सोते हैं तो प्रभु के विश्राम करने के बाद ही हम सोते हैं। हम तो हमारा पास 24 घंटे के साथ रहे हम तो फिर भी हम 18 से 20 घंटे के साथ ही रहते हैं। 11-12 दिन चल रहा है सोने की हमारी क्योंकि प्रोग्राम लगे रहते हैं। सुबह नहाया तो पूजा पाठ 10 बजे गाड़ी तक निकल लिए। बच्चे तो कराव पाठ दिए करवाए अपना। जी जैसे बहुत सोना चांदी पहने हुए हैं जी। कितने किलो हो गए? देखिए 4 हम सोना तौल हम 1600 करीब है। हम छत्री हैं। आप आदिकाल चले जाओ, छत्री 100 सोना हमको न्याय नहीं कर रहा है। ये अपने पूर्वजों नाम रोशन करने के लिए कर रहा है। राजा कर्ण सोना बनते थे जितने छत्तीस सोने पर राज किया। हम प्रॉपर्टी आगे बढ़ा रहे हैं, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। हम केवल एक अपने छत्री गौरव आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। मेरा घमंड गुरु कोई नहीं, हमारा कोई है। कितना होगा लगभग? हम 100 की हम तोलते हैं कोई चीज। ये पगड़ी जैसे संख्या 261 ग्राम का है तो 6 8 9 इसका पूर्णांक 9 है। 9 में प्रभु तो ये बचता है, ये बचता नहीं है। पैक है अच्छा पैक है। ये बनवाया 261 ग्राम का। ये पूर्णांक संघ विश्व में नहीं मिलेगा। हर एक जैसे विश्व में जाते सब में भगवान भक्त बने हुए। शंकर जी हैं, दुर्गा जी, हनुमान जी, सब हनुमान जी, शंकर, दुर्गा जी, लक्ष्मी जी, सब हम हर प्रभु को अपने पास समेटे हुए। हम जब जाएंगे तो प्रभु मेरे पास रहेंगे। तो जाना तो हम आए हैं जाने के लिए, सभी जाने के लिए आए। जाते जाते इसको साथ रखेंगे अपने हम। ठीक। घर में और कौन कौन है? घर में एक पुत्र एक पुत्री और हमारी धर्मपत्नी है। शादी कब हुई आपकी? शादी तो याद नहीं, 30-40 साल हो गए होंगे। याद नहीं है आप कह रहे हैं? याद नहीं, किस डेट नहीं याद होगा। देख रही होंगी आपकी पत्नी। याद नहीं। तो आपको अपनी शादी की डेट नहीं याद है कब? डेट नहीं याद है। 30-40 साल हो गए। 30-40 साल हो गए क्योंकि हम वर्षगांठ वाला हम नहीं मना पाते, जो हमको ये पसंद भी नहीं है। आप आध्यात्मिक बनिए, आधुनिक में लाभ नहीं मिलेगा आपको। अध्यात्म मजबूत करेंगे, आधुनिकता गिराएगी आपको। अब आप ऑन रिकॉर्ड बात, अब जब बहू आती है वो कहती है मेरे बहू पर्दा नहीं। कई लोग से पूछते हैं महाराज मेरे बहू पर्दा नहीं करती। हमने कहीं वो बताओ आपने शादी के पहले क्या किया था? हमने गोद भराई करी थी, परीक्षा करी थी, क्या की थी? हमने जब गोद भराई करी उसको पर्दा नहीं कराया हुआ था। हमने स्टेट बैठ गया कि वो अंगूठी पर केक काटा, पर्दा क्यों करेगी? जब पहले ही आपसे पर्दा उसको उतरवा दे, पर्दा क्यों करेगी भाई? तो पहले से आप ये समझा करो। आप एक बार आप उसको खोल चुके हो मार्केट में, तो कैसे पर्दा करेगी भाई? मार्केट ही तो 100 आदमी बैठ के मार्केट में खुल के मार्केट ही समझिए उसको। मार्केटिंग है ये। समझ गए। हमारे उसमें गोद भराई नहीं हुई, परीक्षा भी नहीं हुई थी। परीक्षा हुई थी, गोद भराई नहीं हुई थी। ये तो अभी शुरू हुआ ये। सही कह रहे हो। योगी जी से आपका क्या संबंध है भाई? आपने पूरे शर्ट में मतलब ये जो कुर्ता पहना हुआ आपने, पीछे भी एक बड़े से योगी जी बने हुए हैं, चारों तरफ आगे भी, ऊपर पगड़ी में भी। योगी जी योग है, प्रधानमंत्री से योगी। उनके कार्य देखिए आप। योगी जी के टाइम में लाइन ऑर्डर मजबूत हुआ है, अपराधी अपना छोड़ने मजबूर हुआ है। अब कोरोना काल चले जाओ, बड़े से बड़ा मुख्यमंत्री चुनाव की तरफ दूध बैठा था, कोई मंत्री विधायक नहीं निकल रहा था। वो गांव जाके सब टीकाकरण कराया। संत की ये ताकत है। संत जीवन देता, संत जीवन लेता नहीं है। संत आशीर्वाद देता है। संत अपने को कष्ट देकर दूसरों को लाभ देता है, वो संत है। स्वयं भूख करके दूसरों को खाना वो संत है। संत की दूसरों को लाइन ऑर्डर मजबूत है, साथों मजबूत किया, लाइन ऑर्डर मजबूत किया और रोजगार को इस्तेमाल किया। उत्तर प्रदेश में पूरे जितने 28 राज्य करीब उत्तर प्रदेश में कोई बदले के बराबर काम करना बताओ हमको। एक ही भेद सब रह रहे हैं, सब सामान्य व्यवहार। तो आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बने? हम पूरा भारत चाहता है, जो सनातन सा देश उसके साथ है, पूरा भारत चाहता है। आपने अपने चांदी के जूते भी तो त्याग दिए हैं। 4 फरवरी 2024 से हमने त्याग दिया। नंगे पैर हम पूरे उत्तराखंड परिक्रमा कर रहे हैं, नंगे पैर, जाड़ा हो चाहे गर्मी। जब हमने त्यागे थे फरवरी में तब गर्मी कम थी। मई जून में हम चित्रकूट चले गए, मैहर गए, फिर बागेश्वर धाम की यात्रा में गए, सब नंगे पैर गए। उस समय चित्रकूट में 40-45 डिग्री टेम्परेचर था, पर हम चले गए तो चले गए। हमारा नियम है, प्राण जाए बचने लोगों चली आई। हमने स्त्री को हमने कई देश कहते, अभी भी बहुत लोग कहते हैं महाराज जी मुझे पहन लो। हमने कहा नहीं, प्रभु दिखते नहीं, प्रभु देखते सब हैं। प्रभु दिखते नहीं, प्रभु देखते सब हैं। हमने मूल बात वही, हम फिर नंगे पैर के हाथ वो हमने आरोप चढ़ा दिया। लड्डू गोपाल का पूरा आशीर्वाद है आप पे? आशीर्वाद पूरा से बड़ा पूरा आशीर्वाद है। देखिए गोपाल जी, आप गोपाल जी छोड़िए, आप
अच्छे कार्य आप कहीं काम कर रहे हैं और मालिक का दिल जीत रहे हैं, मालिक ऑटोमेटिक वेतन बढ़ा देगा आपका। तो आप साहब हमको बढ़ा देते हैं। ये हमारा साहब कर दिया बाबा ने। रामचंद्र जी को जब हनुमान जी बने तो वीर थे, जब बाद में उनको महावीर कर दिया उन्होंने। प्रभु भक्तों बढ़ाते हैं, भक्त के बस में है भगवान। भक्तों को सदैव कष्ट काटने वाले प्रभु हैं। परमात्मा के अलावा निखिल जी को परेशानी दूर नहीं कर पाएगा। परेशानी दूर करने का अधिकार से परमात्मा का, हम समस्या कम करेंगे। इसीलिए हम तो कहते हैं संसार से 20% मित्रता करो, संसार पति से 80% मित्रता करो। 80% वाला काम आएगा। जग तो रुलाता है, ये हंसाएंगे आपको। जग फंसाएगा, ये छुड़ाएंगे आपको। इन पर विश्वास करिए, ज्यादा फायदा कुछ नहीं करेगा। वेतन से याद आया, आपने एक पत्र लिखा था योगी जी को जी कि पुजारियों को हाँ वेतन मिलना पत्र क्या लिखा था? हम तब परिक्रमा करने गए, टेंडेंसी में मुश्किल से 25% मंदिरों में चढ़ावा आ रहा, मतलब भक्त आ रहे हैं। भाई जिस मंदिर भक्त आए उसी में आमदनी होगी। सब मंदिर बोले महाराज जी होते योगी जी के बहुत अच्छे टर्म्स हो गए, तो नंगे पर घूम रहे। हमने भैया योगी जी को जानते भी नहीं, हम जो छुपाते नहीं है ना भागते हैं। मिले नहीं कभी, हम कभी नहीं मिले, कभी भी नहीं मिले। अब मिलेंगे तो उस पर मिलेंगे क्या कर जनता दरबार में, हम समस्या लेके जाएंगे। 2 बार पत्र लिखा, अभी जवाब नहीं आया हमारा। तो सचिव फोन बोले महाराज जी बहुत बिजी हैं, हम आपको जवाब दिलाएंगे। सचिव फोन पत्र, अच्छा फोन आया था, फोन तो आता है। अब खास बात है योगी जी के यहाँ, आप कोई पत्र डालेंगे, आप वो बोले जवाब आएगा फोन करेंगे, वो क्योंकि उसको नंबर डाल देते ना हम। तो आपके उससे विचार हो रहा है, पर हमने कहा पर्सनल मिलेंगे तो फोटो खींचेगी और डाल देंगे, फिर उससे लाभ मिलेगा नहीं। हम जनता दरबार में जाके अपनी फरियाद करें, हम फरियादी हैं, राजद फरियाद करने क्या बुराई है। ठीक बात। आप एक बार जो है लापता हो गए थे। हाँ, लापता क्या हो गए थे? हमारी एक मौन परिक्रमा होती है, शास्त्रों में उसको बोला नहीं जाता। जैसे हमने कहा कि हम परिक्रमा मंदिर जाने के बाद दर्शन के बाद बोलेंगे, तो एक हमारा काम था, तुमने मौन परिक्रमा मानी वो काम छोड़ के महाराज सफल हो गया। तुम चिट्ठी लेके चले गए, तो हम जा रहे हैं, हम परसों लौट आए। घर वाले ढूंढने में लग गए, कहाँ चले गए? ठीक है, वो महरी ने सोचा कूड़ा करके चिट्ठी झाड़ू डाल दी। अब यहाँ ताला बच गया, बाद में डीएम पूरा प्रोटोकॉल हाजिर। हमको नहीं होना भाई, फोन है नहीं हमारे पास भाई। फोन होता जाकर दूसरे दिन फोन किया कि हम आ गए, तो कहाँ चले तो फिर उन्होंने फिर जिसने फोन नंबर सब भेजा था उसको व्हाट्सएप से पेपर करके भेज दी। तो हमने फिर ऐसे फोन आया हमारे पास, उसमें था क्लास लगता था, बोले महाराज जी वीडियो जारी करिए, आप सुरक्षित है, हमारे नौकरी जाने का सवाल है यहाँ पर। तो हमने वीडियो का हम सुरक्षित है, परेशान में से आ जाएंगे, कन्फ्यूजन हो गया वो बस। आपके करौली बाबा से कैसे संबंध है? पहले खराब थे, बहुत खराब थे। हमने 1.5 साल खूब हमने एडीएम किया, डीएम किया, प्रशासन गाड़ी में लगा के, लेकिन क्या होता है कभी कभी क्या होता है कंफ्यूजन हो जाता है। उन्होंने कहा था लड्डू गोपाल में दूसरे वातावरण को नदी भाग दो, प्रभावित कर दो। तो हमको लगा यार संत होके गोपाल जी अपमान कर रहे हैं। वो वीडियो था करीब उनका 5 मिनट का, काट कूट किसी ने 1 मिनट कर दिया उसको। 1 मिनट में निगेटिव पॉजिटिव बात नहीं है, कहा क्यों ये समझ में नहीं आया। एक पहलू आया, एक पक्ष आया, और उसमें क्या हुआ, उसके बाद हम लोग ब्यूरोक्रेट सोचा, डीएम क्या गया, कमिश्नर गया, गाड़ी बोर्ड लगा दिया, घूमने लगे सब मोहम्मद रसूलुल्लाह के खूब गया। फिर 4-5 लोग आए वहां पर, बोले महाराज से मिल लो एक बार, आप पूरी बात समझ लो, सनातन जैसे कंफ्यूजन हो रहा है, आप पूरी बात सुनो। तो फिर लड्डू गोपाल ले गया, फिर हम आश्रम हम थे कानपुर के कई कुछ मछुआरा संत आए थे, 8-10 लोग गए। तो महाराज जी हमने ये कहा था, पहले तो उन्होंने मेरे से पता किया कि हमारे आते तो हम माला नहीं पहनते हैं, ना मान लेते हैं, तो एलर्जी हमको है, ना किसी का पता कर लीजिए, हम चौनी किसी से नहीं लेते हैं। हम जाते हैं महाराज जी के पास, भगवतकार हो, माला देंगे, पटका देंगे, पगड़ी देंगे, पैसे देंगे। हम इसलिए नहीं देते हैं कि हमारा लोग फोटो देखेंगे, हम इसलिए देते हैं सनातन प्रचार कर रहा है हमारी, इसलिए देते हैं। तो बड़ी जानकारी कैसा होता है, कुछ लोग क्या होते हैं ब्लैक करते हैं, लौट दे हम चुपा बैठ जाएंगे, तो जानकारी करेंगे। तो उन्होंने एक बात हमसे एक बहुत अच्छी बात कही, बोले महाराज जी आप 1.5 साल खूब विरोध किया, और आजकल फेसबुक एक कमेंट डाल दो 10 कमेंट लोग करने लगते, किसी के ऊपर डाल दो, हमने कभी कुछ लिखा नहीं आपके विषय में। तो हमने इसलिए कहा था जो औरतें लड्डू गोपाल ये घूम रही हैं डलिया में, लैट्रिन में बाथरूम भी कर रही है, ट्रेनों में बैठी घूम रही है, बिस्कुट नहा धो रही, ऐसे निगेटिव उड़ जाती है, उनको प्रभावित करिए, शुद्ध प्राण प्रतिष्ठा करके आप उसको पूजन पाठ करिए। क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा की मूर्ति में प्राण नहीं आते हैं। जैसे अयोध्या का मामला लीजिए, मूर्ति रखी गई, किसी ने पूजा नहीं, जब प्राण प्रतिष्ठा तो लोग पूजने लगे। हमारे यहाँ प्राण, हम लोग मूर्ति पूजक नहीं, प्राण प्रतिष्ठा पूजक हैं, तो उसमें आत्मा वास हो जाता है। तो हम लोग दादा नगर मूर्ति बेच रहे हैं, कोई पूछता है?
लक्ष्मी लोग दिवाली में कोई पूछता है, जब घर में आती हैं तब पूजा पाठ करके विद्युत को होता है, ये उन्होंने कहा था। तो हमारा उनका कन्फ्यूजन दूर हो गया। भाई कोई चीज हो, बात विवाद जीवन भर नहीं चलता है। हमारे पास समझ में आ गया। उनके साइड से क्या टिप्पणी आई? उन्होंने ये कहा, हमने यही कहा था कि महाराज जी जो औरतें लड्डू गोपाल घूम रही है, लैट्रिन बाथरूम सुराज कर रही है, तो ये गोपाल टांगे घूम, ये उनकी क्लिप में जैसे जो कट गया था। हाँ वो कट गया था मेरे। हाँ समझ गए। ये हो गया था उनमें। वो वीडियो 5 मिनट 30 सेकंड था, हमको 1 मिनट 80 सेकंड का 1.5 मिनट वीडियो भेजा गया हमको। समझ गया। सनातन धर्म को आप कैसे प्रमोट कर रहे हैं? आप क्या क्या कर रहे हो? सनातन धर्म को हम क्या सनातन धर्म हमको खुद प्रमोट करना है। सनातन को क्या प्रमोट करेंगे? सनातन हर हिंदू को आगे बढ़ा रहा है। आज जो सुनामी सनातन की आई है, योगी जी मोदी जी की देन है। इससे पहले आप कहाँ सनातन मिलता वैभव फैलाता होता आप? आज हर बच्चा भी सनातनी घूम रहा है। हम तो हिंदू से हटा दिया है, हम हिंदू का हम सनातनी हो गए। सनातन को प्रमोट तो पूरा विश्व कर रहा है। सबसे ज्यादा गूगल में सर्च कुंभ को पाकिस्तान कर रहा है। अब सर्च कर लीजिएगा, इस्लामिक जो सर्च कर रहे हैं गूगल में महाकुंभ को, इतनी भीड़ कैसे आ रही, क्यों आ रही है? आप सर्च गूगल देखिए, सबसे ज्यादा इस वाली कंट्री सर्च कर रही है गूगल को हमारे। महाकुंभ गए आप? अभी क्या 4 दिन है। कुंभ है क्या? ईश्वर का ऐश्वर्य है कुंभ, ये मान लीजिए आप। सभी लोगों को जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए, ये आस्था है। मतलब दूसरा, हम तो कहते हैं फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप जितना खाना साल में खाते हैं उतना कुंभ में बांट देते हैं हम तो, समझ लीजिए आप। हाँ, उतना कुंभ में बढ़ रहा खाना जो साल में खाए जितने दे, भंडारे चल रहे हैं, माँ भंडारे चल रहे हैं। मतलब अथाह भंडारे। कुंभ में लोगों को रोजगार मिला है, अरबों कंबल बांटे जा रहे हैं, लाखों टन घी जा रहा है, सब पैसे तो आ ही रहा है, उनका व्यापार नहीं हो रहा है। हमारे सनातन धर्म का हर धर्म फायदा के लिए होता है, जब हम फायदा देता है। अब दिवाली में ले लो, खिलौने वाले की दुकानदार, दिवाली वाला भी माल हो रहा है, स्टील वाला भी माल, सोने चांदी और मोटरसाइकिल हर माल हो रहा है। हम तो बांटते काटते कहाँ है? तो कट रहा है, बांट रहा हो, बढ़ रहा है। लोग बोलते हैं कुंभ जाने से डुबकी मारो, पाप धुल जाएंगे। पाप नहीं धुल पाएंगे, पाप नहीं धुल पाएंगे। पाप तो भाई एक बार क्या हुआ, अश्वत्थामा मरो कुंजरो, युधिष्ठिर ने कह दिया था। युधिष्ठिर को कहते धर्मराज है, झूठे बोलते हैं, बात घुमा दी, नरक लोग तो जाना पड़ा था। कहा पर तुम्हारे भजन राम को भावे, दुख विश्राम, पूजा करने से दुख कम होंगे, पाप नहीं कम होंगे आपके। जो बोलते हो तो काटना ही पड़ेगा। भक्ति क्या करती है? आज जैसे भक्ति धारण कर लो, भक्त आगे पाप नहीं करने देगी, पिछले पाप भक्ति नहीं नष्ट कर पाएगी। पाप नष्ट करने कोई औषधि बनी नहीं है, वो तो भोगना आपको, हिसाब बराबर होगा। मतलब भाई अब जब अभी आप द्वापर में चले जाओ, वीर पितामह सैया में पड़े थे, हमारे गोपाल जी आ गए, बोले प्रभु हमने कोई पाप ही नहीं किया, ये कांटा सैया क्यों मिल गया हमको? हमें नहीं जाना, बोले 100 वर्ष पहले जाओ, 100 जन पहले जाओ, एक नाग पड़ा हुआ था, आपने उठाया उसे फेंक दिया, उसको जब जीवित था आपने बड़ा समझा, कांटों फेंक दिया वो, तो वो कांटे आज बाढ़ मिल के हैं, तो पाप तो भोगना पड़ेगा। गंगा आपको पाप नहीं धो पाएंगी, लाभ डुबकी लगा लो, महीने पड़े रहो, उसी में तैरते रहो। मतलब लाभ वाली डुबकी है कि अब आगे नहीं गलत करोगे। अधिकांश हम आज का जो यूथ है, जो कुछ हम पूजा पाने के लिए कर रहे हैं, जबकि पूजा प्रभु पाने के लिए करिए आप। हम पूजा भौतिक पाने कर, प्रभु मेरा ये कर दो, प्रभु से विनय करिए, विनियम में करिए, प्रभु ये कर दो, ये कर देंगे, ये विनियम हो गया। प्रभु विनय होगी, प्रभु से विनियम नहीं करिए आप। भगवान ये कर दो, बाय बैक कर, ये नहीं चलेगा उनके साथ। खुद देखे क्या चाहिए तुमको भाई, उनसे विनियम क्यों कर रहे हो? एक पति पत्नी थे, दोनों मंदिर जाते थे, तो पति ने कोई विश किया कि प्रभु से, उसकी इच्छा पूरी हो गई। पत्नी ने कहा एक बार बताइए प्रभु कि जो मंदिर के बाहर बैठे हैं तो 24 घंटे मंदिर में रहते, इनकी इच्छा क्यों नहीं पूरी होती है? बोले प्रभु से मांगा था, ये हमसे मांग रहा है। मांग दोनों रहे, बड़ा आदमी प्रभु से मांग रहा है, छोटा आदमी आदमी से मांग रहा है, ऐसा नहीं, मांग दोनों बराबर है। और अंतर कौन किससे मांग रहा है? एक हाथ जोड़े मांग रहा है, हाथ पसारा भी मांग रहा है, हाथ जोड़ा हाथ पसारा भी मिल रहा है। ये है, मांग सभी रहे हैं, ऐसा नहीं मांग रहे हैं वो। आप मांगते हैं कुछ प्रभु से? हम जोड़ते नहीं, हमको इसमें दृष्टांत सुना दिया आपको। एक राजा था, तो उसके बाल बच्चा नहीं हो रहा था, बहुत सालों से बाल बच्चा हो गया, उसमें प्रजा घोषणा कर जिसको जो चाहो ले जाओ, आज टोकेंगे नहीं हम, खूब ले जाओ, खूब ले जाओ। कोई राजा के मुकुट उठा रहा है, कोई सुबह गद्दा उठा रहा है, एक बच्चे राजा को पकड़ दिया। अर्थात प्रभु से प्रभु को मांगिए आप, प्रभु से प्रभु आने सब आ जाएगा आपके पास। तो आपके पास प्रभु है, सर्वशक्तिमान है, हम लोग मांगने जरूरत है क्या? हम सारी समझते हैं, मानस में कहती है सखा सोच त्यागो बोल बोले,
सब घटक कार्य में तो रे दृढ़ विश्वास करिए। पांचवी भक्ति है, मंत्र जाप दृढ़ विश्वास है, पंचम वेद प्रकाश है। प्रभु दृढ़ विश्वास, अंधविश्वास न करिए। क्या विश्वास कर रहे हो? दृढ़ विश्वास करिए। बाबा ने अंधविश्वास कहीं नहीं दिया। सबसे बड़ा विश्वास होता, स्वयं विश्वास नहीं करते हैं, दूसरे पर विश्वास करने लगते हैं। आधा फूक देगा तो चाट देगा, वो कर देगा, वो कर दे, फूक के पानी पिला रहा है, उसको आधा फूक डाल रहा है, तो पी रहा है, कुछ नहीं होगा। ताबीर तकदीर नहीं बदलेगी, तस्वीर तकदीर बदलेगी, तकदीर कर्म बदलेंगे। कर्म रूपी कुंजी से भाग्य ताला खुलेगा, ताला खुलने से तो भाग्य कर्म की कुंजी लगाइए। ये मुस्लिम लोग करते हैं ऐसा। मुस्लिम करते क्या है, क्या होता है, अंधविश्वास जो फैला रहा गलती उसकी नहीं है, जो अंदर फंस रहा गलती उसकी है। अंदर फैला ही रहा है, गलती उसकी नहीं है, गलती आपका अंदर फंस रहा है, गलती आपकी तो कहेंगे। फैला कौन रहा है? बहुत लोग अंदर से फैला रहे हैं, ये कर दो ये हो जाए, ये कर दो ये हो जाए, ये कर दो ये हो जाएगा। आप मंदिर में जाते हो, आप मंदिर में पूजा करने से वहां बड़ी उपलब्धि मंदिर साफ करने में होती है। मंदिर गंदगी छोड़ चले जाते हैं, सब मंदिर चले जाओ, कंट्रोल तेल चपटा पड़ा हुआ है, मस्जिद चलो वहां चले जाओ, गंदगी फैला रहे हो। प्रभु तो खुश होंगे, सभी क्या हमारे मंदिर साफ तो करो। प्रभु सफाई मांगते, प्रभु गंदगी नहीं मांगते, प्रभु को मत साफ रखो। प्रभु वृंदावन इसको बना लो, मथुरा यहीं आ जाएगी, काशी यहीं आ जाएगा। आपके मन बनाइए, मन को मंदिर बनाइए। आप कौन से मंदिर जाते हैं? हम तो जो मिलता है मंदिर, पर्टिकुलर कोई मंदिर नहीं हमारा है, जहाँ मिला वही नमस्ते करें। प्रभु हर घर घर में, घर घर में। आज हम बोल रहे हैं, हमारे वाणी में प्रभु बोल रहे हैं, हम नहीं, जिसे प्रभु निकल जाएंगे हम नहीं बोल पाएंगे। ठीक, हर घर में मंदिर, घर घर में मंदिर है। हर हर महादेव, घर घर महादेव है। मान लीजिए, बहुत परफेक्ट बोल रहे हैं। ये बताइए कि अभी जब पैदल यात्रा करी जी धीरेन्द्र शास्त्री जी ने, तो उनसे आपकी मुलाकात हुई? मुलाकात साथ बैठे रहे, वीडियो भेज देंगे, साथ बैठे रहे। हमको उनको भी लड्डू गोपाल दिया है, हम वहाँ भी लड्डू गोपाल दिया, हमको लड्डू गोपाल दिया है। वीडियो में पड़ा हुआ, अभी दूरभाष तो देंगे आपको, दिखाएंगे आपको। वहाँ अब यात्रा हम भद्राचार्य राम भद्राचार्य सब साथी मंच में बैठे थे। क्या वो सब सनातन के लिए काम कर रहे हैं। संत अपने लिए कुछ नहीं करता है, संत देश के लिए, राष्ट्र के संत काम करता है, जो हमारे योगी जी कर रहे हैं। को नहीं जाना था जग में योगी जी नाम तिहारू, आज सारे विश्व योगी जी का टंका बज रहा है, उनका नारा है। उन्होंने कहा था कि जितना बटोगे उतना कटोगे। ये मानस में उठाया उन्होंने, मानस में कहा जहाँ सुमतो संपत्ति नाना, जहाँ संत की हर बात आध्यात्म से जुड़ी होती है। उन्होंने कहा था जितना बटोगे उतना कटोगे। ये मानस की चौपाई से लिया उन्होंने, जहाँ सुमतो संपत्ति नाना, जहाँ मतलब बिग विधाना, ये उन्होंने कहा था। जो सेब वही सफल है। मोदी जो सेब लाएगा, हम नहीं है, जो सेब है वही सफल है। अरे एक गाना और भी तो है जो बहुत वायरल है, हम उनको लाएंगे जो राम को लाए हैं। ये तो गाना निगेटिव है, विरोध करते हैं। हमने बहुत विरोध किया गाने का। हम तो कहते हैं जो राम के बदौलत आए हैं, हम पुनः उनको लाएंगे, ये कहा हुआ। और राम के बदौलत आप आए हो, राम को लाने वाले राम तो रहता है, राम तो हर घर में बात, घर में आप राम को तुम क्या लाओगे भाई? ये तो एक सस्ती लोक प्रेता के बना दिया गया। तो राम को लाओगे तुम, सबरी बुढ़ा गए तब राम आप आए, तुम गाने से राम आ जाएंगे? माता पिता डंडा मारोगे, साफ चाय बुलाओगे, मेरे अंगने में राम आएंगे। वो क्या गाना चला था, वो कुछ गाना था भूल गया, तो औरतें गाती थी, मेरे झोपड़े में राम आएंगे। सबरे झोपड़े में राम आए 400 साल बाद, जब प्रतिज्ञा करती थे गाने से राम जी आ जाएंगे। माता को चाय नहीं पिलाओगे, जाकर अंदर सब जल चढ़ाओगे, तो क्या लाभ मिलेगा भाई आपको? सबसे प्रथम भक्ति माता पिता है। माता का राज ले लोगे, राज तिलक हो जाएगा। माता पिता के भगवान मान लो, भगवान भगवान है, मान कर लो। माता पिता भगवान है ही हमारे। आप सबसे ज्यादा किसको मानते थे? मतलब घर में सबसे ज्यादा किस पे प्यार आता? माता जी को, पिताजी को? माता जी को। हाँ, पिता की बात मानो 100%, याद रखो आप। माता पिता की, माता पिता नहीं देंगे। बड़े पुत्र की बात मानो 80%, छोटे पुत्र की बात मानो 70%, बेटी की बात मानो 60%, और जब बहू आ जाए उसकी बात मानो 75%, तब घर चलेगा। सबको लेके चलो आप, सब बैलेंस करो आप। बहू के प्रति आपका बड़ा जो झुकाव है 75% क्यों? जो वो दूसरे झलक छोड़ के हमारे पास आई है, और हमारा कर्तव्य है। हमारी बेटी भी किसी तरह की बहू बनेगी। दुख देने दुख होए, सुख देने सुख होए। अगर हम अपने बहू के साथ गलत करें तो हमारी बेटी का निश्चित गलत होगा। पाप कर्म छुपाने जितने भी कर लो जतन, पाप कर्म जितने भी कर लो जतन, निश्चित होगा आपको पतन। तो लूटता वही टूटता है, तो ठगता वही थकता है, मान लीजिए आप। क्या बात है। आपके संबंध अपने पिताजी से कैसे थे? मतलब बाप बेटे वाला एक बहुत दोस्ती यारी की तरह था, या मतलब दोस्ती यारी? हाँ, या एक गैप था? मतलब दोस्ती से पिता दोस्ती हो सकती है। हाँ, देखिए पिता क्या नहीं, अब तो हो जाती है, आपके समय पे नहीं हो सकता है कि हाँ वो तो आओ यार पैक लगा में, तो उसका जीवन पैक का है भी मान लो, ये मान लो पैक लगाने पैक हुए नहीं थे।
पिता का सम्मान करो, पिता से दूरी बना के रखो। पिता की हर बात में एक संदेश छुपा होता है। मान लीजिए आज लोग पिता की, आपको एक बात बताइए जो आपको याद आ रही हो, कभी आपके पिताजी ने कही हो। पिताजी ने हमको जूतों से मारा है। बहुत बार कि एक दो बार? 3 बार। 3 बार? 3 बार हुआ ऐसा। माताजी ने बचाया नहीं? माताजी भाई बहुत डरती थी पिताजी से पहले। अच्छा। हाँ, क्या होता है ये बचाने के बाद एक सम्मान होता है माता पिता का। हम अगर पति हाथ पकड़ देगी तो पति की जीवन व्यर्थ है। फिर वो हुआ ऐसा, एक वाकया याद आया हमको। हम थोड़ा झूठ बोल के, क्या बात है, हम नहाने गए ना, शायद नहीं नहाया हमने, कुछ ऐसा। वो पिताजी नहाने के बाद तो वो नेकर हुआ डाल के थी बाथरूम में, नेकर डाली नहीं, हम नहाए निकल कर डालेंगे तो नहा चुके हैं हमने। वहाँ जो बाथरूम का वो निकल पड़ी नहीं थी, जब डंडा शुरू करते वो झूठ बोलते हो, नहा तुम चले आए, तब उसने मारा हमको। एक बार तो हम स्कूल खोल करके पिक्चर देखने चले गए। कौन से पिक्चर देखने गए थे? कौन सी थी याद नहीं आ रहा हमको। वो धर्मेंद्र की थी, वो राजा रानी की, धर्मेंद्र वाली की थी, राजा रानी की पिक्चर। धर्मेंद्र के बहुत बड़े फैन हैं। तो पिक्चर देखते थे वो, तो उनको मालूम पड़ गया, तब उड़ाइया करी हमारी कस के, तब अपनी जीप को जाते पकड़ लेती पिताजी हमारी, हर चीज को पता करके पकड़ के मारते हो कि भाग ना पाओ। फिर हम नहीं करते थे, ठीक ठाक फिटनेस हो जाती थी इसका। 2 बार फिटनेस हुई हमारी, 2 बार फिटनेस हुई। पिता के लात में भी संसार की बात है। मान लीजिए आप, पिता का वंश कभी नहीं मारता है। सबसे बड़ा आपका परम हितैषी निस्वार्थ माता पिता है, इससे बड़ा हितैषी है नहीं आपका। पिता क्या है, स्वयं मुंह करेगा आपको खिलाएगा, स्वयं कपड़े फटे पड़ेगा आपको अच्छे पहनाएगा। पिताजी का कोई वाकया याद आ रहा है आपको? याद आ रहा है जैसे कोई बात कहते होंगे कि इस तरह से करना, कि जब हम नहीं रहे तब ऐसे करना। उन्होंने कभी ये क्या होता है, ये आदमी कभी कहते नहीं हम नहीं रहेंगे। हाँ, डरता आदमी कहीं से, कभी नहीं कहता आदमी। पिता देखिए, आज जो देखिए, जिसने माता पिता किया सम्मान, उसने जग में पाया नाम। जिसने माता पिता के नहीं मानी, इसी को तो करोड़ों की मांगी भीख। आपने खूब सेवा करी? खूब सेवा की, रात दिन सेवा करी है, रात दिन जो कहते वही करते थे। आज हमको जो मिल रहा है यश कीर्ति प्रसिद्धि, इसमें माता पिता साथ लड्डू गोपाल जी का भी हाथ, माता को पहले हाथ मारा है। लड्डू गोपाल बाद में आए जीवन हमारे, लड्डू गोपाल 30 साल 40 साल बाद आए। माता पिता जन्म से आगे, जो पहले आएगा उसका पहले मानेंगे हम, ये मान लीजिए। हमारे माता पिता के लड्डू गोपाल से कम नहीं हमारे लिए, बहुत। तो पिताजी की कोई बात याद है आपको, जैसे कभी कोई कही हो? 2 बातें कही थी। हाँ। एक अधर्म धन न कमाना और झूठ न बोलना भय की वजह से। झूठ बोले 2 करोड़ होते हैं, भय से ज्यादा से। झूठ परिस्थिति हो को मना कर देना, 12 पढ़ना पड़ेगा, तो अंत को तक मना करना पड़ेगा। अब तो कोई काम नहीं हो उसको मना कर दो, हमसे काम नहीं होगा, बार बुलाओ ना उसको, झूठ ना बोलो, झूठ ना बोलना ना। अधर्म धन कमाना, तो अधर्म से अर्जित किया हुआ धन दुख चिंता दरिद्रता देगा आपको। धर्म से अर्जित किया हुआ धन सुख शांति समृद्धि देगा। बड़े बड़े लोग रिस्पेक्ट लेते हैं, रिस्पेक्ट खो देते हैं। जिस क्षण रिस्पेक्ट ली, रिस्पेक्ट खो गई आपकी। सही कह। बड़ा बड़ा अधिकारी छुपा रिस्पेक्ट लेता है और तनख्वाह सामने गिनता है, तो सारा दिन आपसे डरता है। और रिस्पेक्ट दे दो, कांस्टेबल को 10 रुपए दे, वो देखता नहीं है, बड़ी तकलीफ जेब में भर लेगा वो। ये पाप है। आपकी दिनचर्या सुबह शाम तक की क्या रहती है? सुबह जो है कितने बजे उठते हैं? हम तो हमारे दो मंदिर, एक मंदिर पुजारी है, एक मंदिर हम यही रखे। सुबह उठ के पहले तुम दैनिक क्रिया से नहा धो लेते, मंदिर झाड़ू पोछा सब पूजा पाठ करी, तो मेरा मोबाइल बंद रहता है। 9 बजे उठे, डायरी देखी कहाँ जाना कहाँ नहीं, गार्ड बुला निकल लिया आराम से। अब कहाँ गोपाल जी ले जाए, अब क्या बताया जाए कहाँ कहाँ जाना है। गोपाल जी परमानेंट साथ में रखते हैं? हम के साथ रहते हैं, हम रखते हैं। आप रहते हैं? हम साथ रहते हैं, हम लोग क्या रख पाएंगे? हम तो मालिक कभी तो रख पाएगा, क्योंकि मालिक खुश रहता, हम उनके साथ रहते हैं ऑलरेडी। जब गिफ्ट मान लीजिए, तो रात में सोते समय सारा निकाल देते हैं? निकालते हैं, भोजन के समय निकालते हैं। अरे भोजन के समय निकालते हैं, क्योंकि भोजन में मुंह में हाथ जाता है, उन्हें से भगवान बने हुए हैं, तो चम्मच ले लो तो बोलो, कोशिश ही करते हैं। इसलिए हमारे पात्र अलग है। हम 10 बार तो हाथ धोते हैं, 10 बार पैर धोते हैं, खाना खाने के बैठा देते हैं। पार्टी में बर्तन पानी से अलग रहता है हमारा, बर्तन वाला रहता है हमारे पास, सब लेके चलते मोटी में। एक रील जो है किसी ने शोभन सरकार पर बनाई थी, एक लड़की ने बनाई थी। हाँ, तो हमने रील देखी, उसका आपने बहुत विरोध किया। एक पत्रकार है, जय दुर्गा को नाम, उसका पेपर निकलता है, उसने उसे महाराज जी की रील डाली शोभन सरकार की, रील देखी उसकी। हमने वो डीएम को उसको वीडियो बना कर डाला, हमने कहा इसको माफी मांगो,
नहीं तो फिर डीएम को फिर टैग करेंगे, कमिश्नर से बात करेंगे। दूसरे दिन एक महिला पत्रकार है, सहकार है, नाम जीवन मोटी मोटी सी है, ना बोल गए तो महाराज लड़की माफी मांगा ना, ये हमने कहा इससे नहीं काम चलेगा, माफी हमसे मांगेगी लोग कैसे जाने, अब वीडियो उसका जारी कराइए आप। उसने भी यही कहा था महाराज जी गलती से वीडियो बना लिया। उसने ये भी कहा था कोई भी धर्म से कोई रील ना बना, उसे ये भी संदेश डाला था, वीडियो भेज देगा। तो उसने वीडियो में ऐसा क्या बना दिया था जो आप इतना देख क्या होता है, नृत्य कई तरह का होता है। एक आप जैसे क्लासिकल नृत्य ले लो, उसमें मर्यादा है, डिस्को वाला ले लो उसमें अश्लीलता है। आप कोई काम करें मर्यादा से करें, अश्लीलता जीवन की, राम जी को कंसीडर करके करें, हाँ कुछ ही काम करें आप, मर्यादा जरूरी है। मर्यादा में काम आप स्वामी गिरा देगा आपको। आप बहुत लोगों को लड्डू गोपाल भेंट करते हैं जी, ऐसा क्यों? देखिए हमारा तो मानना है जिस धर्म में गोपाल है उस धर्म में देवाल है। हमारे गोपाल तो फ्रांस लंदन अमेरिका तक गए, बहुत से गोपाल बच्चे, मतलब सनातन टेंडेंसी है तो हम खरीदते नहीं है, तो कहीं से मिल जाए, भगवान कहीं से मिल जाए। हम अब तक 20 से 25 साल गोपाल जी बांट चुके हैं, और जन्माष्टमी में तो 5 साल से गोपाल जी बांटते हैं, लगता मेला लगता मंदिर हमारे, गोपाल जी बांटते। गोपाल जी जाएंगे आप सुख संत से, हमको गोपाल जी जब इतना अच्छा कर रहे हैं तुम्हारे साथ भी अच्छे करेंगे। प्रभु भक्त तो भेदभाव नहीं करते हैं कि गोल्डन बाबा को ज्यादा प्यार करो, पर प्रभु को प्यार करिए आप, तब प्रभु प्यार करेंगे। प्रभु को जब देखेंगे तो प्रभु आपको देखेंगे, आप प्रभु नहीं देखेंगे प्रभु आपको कतई नहीं देखेंगे। तो प्रभु देखिए तो प्रभु आपसे आप देखने लगेंगे आपको। आपके पास इतना पैसा कहाँ से आता है? गाड़ी गनर भवकाल सब कहाँ से? गोपाल जी तो है, गोपाल जी सब ये दे रहे हैं हमको, खाओ तो बिजनेस कुछ नहीं, कोई बिजनेस नहीं, छात्रावास जोधर दुकान बच्चे चला रहे हैं। अच्छा। हमको 1 लाख, हमको तो पैसा खर्चे दे तो बाकी ज्यादा पूछो, हमें कुछ करना कुछ नहीं है। हाँ। कितने बेटे हैं आपके? एक बेटा, एक स्वर्गात हो गया, एक स्वर्गात हो गया, एक बेटा है। अच्छा। तो हमारा छात्रावास भी है, क्योंकि हमारा मानना है हम धर्म से कमाते हैं और धर्म लगाए। हम स्वतः सुखा के लिए संत बने, हम लेने के लिए संत नहीं बने। हम किसी से माला नहीं पहनते हैं, न चौनी किसी से लेते हैं। अभी अयोध्या गए थे, एक व्यापारी था, तो उससे मेरा काम रुका हुआ, हमने गोपाल जी से बोल तो बन जाएगा। अब उसका समय बनने का रहा होगा, और गोपाल जी देखो साथ गया, बन गया। 3 तोले उतार देने लगा हमको, बोला बाजी लिया मिलना, हमने हमें कुछ नहीं चाहिए, खाली गोपाल जी दवा दीजिए और 1 किलो मिठाई 1 % बांट दीजिए। आप बिजनेस नहीं लेते हैं, बहुत लोग पैसे देते हैं बाबा समझ के ना, और मिला के वापस कर देते हैं उसको। लाइव चलेगा, देखिएगा, डालेंगे, कोई नहीं कहेगा कि लड्डू गोपाल भी पैसे लेते हैं गोल्डन बाबा, कोई कमेंट नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं लेते, हम छूते तक नहीं, कोई दान दक्षिणा नहीं। दान क्यों लेंगे, हम क्षत्रिय भाई देने वाले हैं, हम क्यों नहीं दान लेंगे भाई। हम जो इनको साथ ले चल रहे 20 किलो 5 करोड़ सोना पर दान घूमने के दूसरे, हम दान से धनवान हो जाएंगे, हम तो लड्डू के बाद सेवा धनवान हो जाएंगे। प्रभु करते क्या है, प्रभु भक्तों को बढ़ाते हैं वो। सुदामा गरीब थे, आगे त्रिलोकी राजा बना दिया। भगवान का भक्त गरीब हो सकता है, धन्ना से भगवान करते आदमी को, भक्ति इनको पकड़ तो लो एक बार आप, सब चीजें रिद्धि सिद्धि 10 यंत्र कीट सब आ जाएगी, इनको खाली पकड़ो आप। इनको गोपाल जी को मानने पर ना पूरा घर सपना आपका, जिसके पास गोपाल सब कोई बड़ा माला माल है। हम तो देते हैं 500 हजार, हम इससे बड़े धनवान तो पैसे दे दो, तुम इनसे बड़े पैसे वाले पैसे दो, पैसे रखो जेब में, और इससे बड़े धनवान तो दो, इनको मन दो आप, इनको धन कर दोगे, खुद धनपति है। आपके गुरु कौन है, आप किसको गुरु मानते हैं? तो हमारे तो गुरु प्रथम गुरु माता ही है, बाकी गुरु किसी मानते नहीं किसी को, माता के अलावा। माता थी है और रहेंगी, वो आज भी मेरे हृदय में मेरे विराजमान है। हमारे कण में मेरे माता पिता विराज, हमारे माता पिता को गुरु को नहीं, जो शुद्ध सलाह दे, विश्वास सलाह दे, वही सबसे बड़ा गुरु है। मान लीजिए हम तो बस गुरु बदलते हैं, हम गुरु क्यों करेंगे? हमको इतना अच्छा गुरु मेरे पास, हम गुरु बदले क्यों? तो मेरी गुरु आस्था कम हो जाता है, गुरु बदले हम। तो हमको अच्छा टीचर गाइडेंस दे रहा है, दूसरे टीचर में क्यों जाएंगे भाई हम? क्या तो गाइडेंस ना दे प्रॉपर हमको, वो हम तो टीचर बदलेंगे, सीधी बात है। केक काटने का भी विरोध करते हैं आप बर्थडे में? महाविरोध करते हैं। महाविरोध हम तो कहते हैं, जो जानवर काटता है उसे कसाई कहते हैं, जो केक काटता है उसे ईसाई कहते हैं, जो जन्मदिन माता पिता के साथ मनाता है और सनातन में उसे हम सनातनी भाई कहते हैं। आप काट क्यों रहे हो, बांटो उसको। कैसे मनाना चाहिए आपके हिसाब से? आप आचार्य को बुलाइए, आप पूजा कराइए, जन्मदिन बांटिए। आप देखिए, आप बुझाएंगे तो बुझेंगे, बुझाते बच्चे तो बुझ जाओगे, आप काटो तो कट जाओ। आप जन्मदिन काट रहे हो आप, तो बच्चे संस्कार कटेगा, विचार कटेगा।
हमारे माता पिता ने, आप बताओ ना, आपके माता पिता कभी केक काटा है? माता पिता जी ने कभी नहीं काटा। जब माता पिता, हम तो क्यों केक काटे? कहा माता पिता बंद कर रहे हैं हम। हमारे माता पिता दादा दादी नानी केक काटते, हम भी केक काटते हैं। पूजा करवानी चाहिए आपके हिसाब से। पूजा कराइए, दान दक्षिणा दीजिए, जीवन अच्छा बनेगा। आप केक काट रहे हो, बांट रहे हो, लगा रहे हो, क्या अपना मनाते हैं जन्मदिन? हम जन्मदिन मनाते हैं। अभी 26 जनवरी जन्मदिन होगा हमारा, 26 जनवरी को। हाँ हाँ, अभी सोहर कराएंगे। फिर हमारा जन्मदिन एक मनाते हैं, लालपुर के प्रधान है, प्रधानाचार्य की महिला प्रधान, 10 साल 500 कमल बांटती है वो, और केक मोदक बनाने से प्रधान बांटती है। हमारा जन्म लालपुर में, तो सुबह हवन होगा, पर्ची जाएंगे या आनंद हो जाएंगे, भंडारा कराएंगे, बांट के वितरण करिए आप। उस रात्रि वितरण के लिए हुआ है, जन्मदिन काटने के लिए नहीं हुआ है, क्योंकि जन्मदिन बढ़ रहा है, मृत्यु दिन नजदीक आ रहे हैं, उसको किसके मना रहे हो आप? मृत्यु नजदीक आने का कि जन्मदिन मनाने का? ये भी तो, जितने जन्मदिन बढ़ेंगे उतने मृत्यु दिन कम होंगे आपके। उसको है किसका? इसलिए हर पल को प्रभु के चरणों में रखो आप। ये इतनी सफलता है, इनके चरणों में डाल दो। बहुत सारे बच्चे देख रहे होंगे जी, एकदम यंग वाले देख रहे होंगे, वो सब नहीं मानते पूजा पाठ, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए क्या होता है, पूजा पाठ भाव है। हम सिर्फ आग्रह कर रहे हैं, अध्यादेश नहीं लागू कर रहे हैं। हमारा क्या करने का आग्रह केवल है, हमको अध्यादेश नहीं हो रहा है। उसमें आप फेसबुक देखेंगे 80% ने 30% केक काटना बंद कर दिया है। सब मोदक से लोग लगा रहे हैं। आप देखिए यूट्यूब, आप देखिए, मोबाइल गाड़ी खोलिए, समझिए बहुत लोग। अब उसका भी अभी हमने किया था करोड़ सरकार सम्मान, सनातन सम्मान ने किया था। जितने केक का विरोध किया, हमने बड़ा सम्मान किया उसको। इस संसार है, कांटे बिछाने वाले मिले, कांटे हटाने वाले भी मिलेंगे आपको। एक लोग कांटे बिछाते, दूसरे कांटे हटाते भी है। कांटा नहीं हटाए तो चले नहीं पाएंगे। निगेटिव पर्सन मिलेगा, पॉजिटिव पर्सन मिलेगा, दोनों पर्सन मिलेंगे आपको समाज में। ऐसा नहीं खाली निगेटिव मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा, दोनों मिलेंगे। अच्छाई बुराई, सुख दुख, हान लाभ, मनुष्य के साथ लगे रहते हैं। सब कुछ मिलेगा, प्लस माइनस दोनों जगह भाई। तो प्लस का तो माइनस को ले जाएगा, प्लस का तो माइनस। मथुरा जाते हैं आप, वृंदावन जाते हैं, पूरे हिंदुस्तान जाते हैं, सब जगह जाते हैं। अभी तक कहाँ जा चुके हैं? अरे हम तो सब ज्योतिर्लिंग दर्शन कर चुके, केदारनाथ छोड़ के ना। केदारनाथ नहीं गए? केदारनाथ क्या होता है ना, बाकी ज्योतिर्लिंग सारे कर लिया आपने? हमारा मानना है चढ़ाई चढ़िए, पर किसी पे चढ़ के चढ़ाई ना करिए आप। पैदल खुद ही जाए, मतलब अपने पैरों से चढ़ाई ना करिए। वो चढ़ के चढ़ाई करो, लाभ क्या मिला? चढ़ के चढ़ाई ना करिए आप, चढ़ाई करिए। जवानी के तीर्थ है, बुढ़ापे के नहीं है। सैर कर दुनिया की क्या, फिर जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी नौजवानी फिर कहाँ। सैर नौजवानी के है, बुढ़ापे सैर नहीं। बुढ़ापे तो कोड़ है, लेके जा रहे हो, चल नहीं पा रहे हो, हाँ कर रहे हो, तो तुमटे हो गए। ठीक बात। अच्छा, अभी कानपुर में एक बड़ा वाकया वायरल चल रहा है। अपने यहाँ की जो मेयर है, उन्होंने जो है मंदिर ढूंढना शुरू करे हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने मंदिर तोड़ दिए, कोई उसके अंदर कारोबार शुरू कर दिए। तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो मंदिर हमारा भाई, मान लो आप कुछ चीज गिर गई है, ढूंढने बुराई क्या है? तो आप मतलब 100 रुपए आप ढूंढो क्या? मेरे मंदिर ढूंढ रहे हैं, उससे बुराई क्या है? हम तो मस्जिद तो ढूंढ रहे हैं, हम तो मस्जिद इंटरप्रिटेशन है। हम मस्जिद तुम नहीं, जो लोग उन मंदिर को मान लीजिए जैसे तोड़ दे रहे हैं या उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? वो स्वार्थी हैं, स्वार्थ नहीं काम। जो मंदिर तोड़ रहे हैं, गलत तोड़ रहे हैं मंदिर को। जो मेयर साहब ने मेरे काम, अच्छा मेयर साहब काम कर रही है, इससे बुराई क्या भाई? मुझे बात समझ नहीं आई, बात नहीं समझ पाया आपके लिए। नहीं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो लोग उसके अंदर अपना कारोबार चला रहे हैं? जैसे कोई लोग, उनको तत्काल हटाना चाहिए, उनको गलत कर रहे हैं भाई। किराएदारी मकान नहीं हो जाएगा। मंदिर हमारा तुम्हारा, अब तुम कोई चीज कब्जा कर लो। आप उनके लिए क्या कहना चाहते हैं जो मंदिर में कब्जा करके बैठे? तत्काल मंदिर बाहर फेंकना चाहिए। उनसे जो मंदिर ने कब्जा किया के माध्यम से, वो तत्काल कब्जा छोड़े भाई। अगर हम तो मस्जिद में कभी हमको नहीं परेशान करेंगे, वो हम नहीं हमको हटाएंगे। बताओ, हम किसी मंदिर में कब्जा कर ले, 4 मुसलमान आ जाएगा, भागो मेरी वो मस्जिद है। मस्जिद गए आप कभी? हम मस्जिद देखे? कभी नहीं गए। मस्जिद कभी नहीं गए। मस्जिद क्यों जाएंगे? ईद नहीं मनाते? अरे हम बकरीद नहीं मनाते। बकरीद भी नहीं? कुछ नहीं, कोई वास्ता नहीं। कोई नहीं, वास्ता हमारा है। हाँ, वास्ता दुआ संत के वास्ते सबसे है। हम मस्जिद को बात करते हैं। अब इसके मतलब नहीं हम सलाम के हमने का आशीर्वाद है, घर में चाय पीने लगेंगे, ये कहेंगे हम लागू। कोई आने जाने का सिस्टम नहीं, आशीर्वाद देते हैं महाराज जी, राधे राधे। क्यों संत जात, किसी जात दिखी, वो तो राधे राधे बोलते नहीं होंगे सामने से। वो महाराज जी ठीक है, हमने ठीक दुआ सलाम है, मतलब दुआ सलाम है भाई। संत से नॉलेज से हमारा संत किसी का नुकसान कर ही नहीं सकता, अपमान नहीं कर सकता, नुकसान नहीं करेगा, अपमान नहीं करेगा वो। और जो आपने अच्छा क्वेश्चन किया, जो लोग मंदिर कब्जा किए, वो
बहुत निगेटिव कार्य कर रहे हैं। तो वो स्वयं हट जाए ज्यादा अच्छा है। हमने हटाया मान लो, क्योंकि गलती मानने वाला व्यक्ति सबसे बड़ा होता है जीवन में। हमने गलती मान ली, आप जो बड़े हो जाएंगे, भैया गलती हो गई, खुद आप जो बड़े हो जाएंगे। अगर वो अपने मन से कब्जा छोड़ देंगे तो बड़े हो जाएंगे। लोग ऐसा क्यों करते हैं, दूसरे धर्म के प्रति इस तरह की भावना रखते हैं? देखिए ये लालच है, करते कुछ नहीं है। उसको मंदिर थोड़ा मतलब है, चलो मंदिर तोड़ दिया, वो जगह मिल गई। अभी एक महाकुंभ का भी एक वाकया याद आ रहा है, अयूब वाला। नहीं, वहां पर मुस्लिमों को तो मना कर दिया गया ना एक तरीके से। मुसलमान विधर्मी को मना किया है, विधर्मी है, मुस्लिम आके नहा सकते हैं। अरे भाई समझा, किसी चीज जागृत की क्या? वहाँ इतने सारे बाबा हैं, कहीं पकड़ लेंगे तब। आप बात समझो पहले, मुस्लिम के लिए किस लिए मना किया? मुस्लिम आज का जो मुस्लिम है 80% जो नेगेटिव काम कर रहा है। मुसलमान अच्छे मुसलमान लोगों की थोड़ा मना करते हैं, हम वो तो शासक है, शासक सब आदमी। अब कोई आप काम कर रहे हो, मास्टर मान लो आप, अब हिंदू मुस्लिम सब बच्चों पढ़ा रहे हो, अगर हिंदू गलती का डंडा उसको नहीं मारोगे, मुसलमान को काम दे उसको डंडा नहीं मारोगे आप? क्या करोगे? नहीं, होमवर्क ना करो, तब वो होमवर्क सुधारने कर रहे हैं, वो आके बेधर्मी काम करते हैं। दूसरा आप देख रहे हो, आप चले जाओ अभी कहीं मुझे संभाल चले जाओ आप, 19 अब तक संभाल 16 दंगे हो चुके हैं, बहुत दूर मत जाओ। सबसे बड़ा दंगा 1978 में हुआ था, 184 लोग मारे गए थे, और हिंदू पलायन कर गया। हम तो कहते हिंदू पलायन नहीं, हिंदू पलायन करवाया गया, क्योंकि 78% संभाल मुसलमान है। वहाँ जितने राजनेता है, मुलायम से 2 बार चुनाव रहे हैं संभाल से, गोपाल संभाल चुनाव। आज जो संभाल तो मंदिर निकल रहे हैं, मंदिर नहीं सूर्य का बल निकल रहा है। वो जो बाबड़ी 150 वर्ष पुरानी थी हमारी, 250 फीट गहरी है और 400 वर्ग मीटर फैली हुई है। ये बावड़ी कूड़े से पाट दी उन्होंने, स्वार्थ की वजह से, जानने पर कब्जा कर ले हैं। आज जो पानी मौजूद है, कई बार संगम दंगे हुए, और जिस तरीके से मुसलमान विधर्मियों ने हिंदुओं पर प्रताड़ित किया। आप घर नहीं छोड़ता भैया, आराम से ना, घर जब छोड़ता है तो दिक्कत होती है। व्यापार हमारा, कारोबार हमारा, मकान छोड़ के जाएंगे हम? तो मेरे बाप दादू ये गद्दी हम नहीं जाएंगे। एक और जो है वो वैसी साहब कहीं थे 15 मिनट के लिए हटा दो पुलिस, सुना आपने? यार कहने को हम कहने से क्या होता, कहने से कुछ जवान आप कुछ कह दो। हमने तो क्या कहा अभी, हमने जितने 10 मुल्क खाना खाते हैं साल भर उतना बांटते हैं, वैसे 15 मिनट कह रहे हैं, हम 5 मिनट खाली नागो छोड़ दो हैदराबाद में, वैसे का तब पता नहीं, हमारे नागा चला जाए खाली हैदराबाद में, बिल्कुल साफ कर देंगे। तो 5 मिनट में हैदराबाद, 15 मिनट 5 मिनट गारंटी देते हैं, चले हमारे साथ चले जाए नागा। अभी बिल्कुल नाग खाली हो जाएंगे तो दिखाई नहीं देंगे, कहाँ चलेंगे वैसे साहब? कितने नागा हैं पूरे प्रदेश, मतलब हिंदुस्तान में? अरे तो कोई गिनती नहीं है, गिनती नहीं नागाओं की, इतने नागा है। और नागा नहीं, वो शंकर जी का पूरा रूप है, वो नागा शंकर जी का रूप है कलयुग में, वो चले जाएंगे ना, ठीक बात, पता नहीं चले कहाँ गए। एक बस लास्ट प्रश्न आप पूछेंगे, पूछो। योगी जी पर, हाँ? प्रधानमंत्री बनाएंगे 29 में आप? वो तो बन ही रहा है, बनाना क्या है, उनका तो बनना ही बनना है। उधर मोदी जी, अमित शाह और राजनाथ सब बैठे हुए हैं, कहाँ बना आया है 75 वर्ष वाला। देखिए क्या होता है, अवस्था ऐसी व्यवस्था सुधार छोड़ने शास्त्र मजबूर कर देती है। आदमी अपने से हटता है, कोई पद छोड़ना नहीं चाहता है, पर मजबूरी में समय पर छोड़ा देता है उसको। चलो फिर नहीं पाओगे तो क्या करो पद लेके भाई, अब इनको लाख 75 साल के बाद कोई टिकट नहीं मिलेगा, लास्ट पे लागू है। अगर वास्तव में मोदी जी बात पक्के हैं तो सदा गद्दी ताड़नी चाहिए 75 आयु में। अगर लालच है गद्दी का तो चाटते रहे गद्दी। परिवर्तन संसार का नियम है। मोदी जी के पहले प्रधानमंत्री थे, मोदी जी के बाद प्रधानमंत्री बनेंगे, योगी जी के पहले मुख्यमंत्री, योगी जी बाद मुख्यमंत्री बनेंगे। गीता में क्या भगवान है, परिवर्तन संसार का नियम है, तो परिवर्तन होना है, किस रूप में हो। तो हमारी इच्छा ने प्रबल इच्छा है, हमको लड्डू गोपाल यादव को नंगे पर नहीं चलाएंगे, क्योंकि भक्त के बस में भगवान। तभी भगवान ने क्या किया, नर फिर नारायण कर दिया है, नारायण ने किया है, भक्त फिर भगवान, प्रमुख महिमा देखिए। ठीक है भाई, इसी बातचीत के साथ हम पॉडकास्ट को देंगे विराम। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करता हूँ सारे दर्शकों को बहुत सारी बातें अच्छी लगी होंगी और सीखने का भी मौका मिला होगा, और आप अपने जीवन में अगर उतारेंगे तो आप लड्डू गोपाल के प्रति बहुत आपको भी एक कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा, है ना। हालांकि हम कनेक्टेड हैं पहले से ही, और इनको 30 की उम्र में मिले, हमको लग रहा है कि 21-22 की उम्र में हमको मिल गए थे। तो बस इसी के साथ लेंगे विराम, बाय।